प्लीज बोली नहीं बेबी। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है भैया, इससे पहले वाला चैप्टर था मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मतलब अगर कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है तो वहां पर केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, या तो एक्स या वाई या जेड, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, बंद कर दीजिए। यहां पर प्लेन में हो रही है मोशन, और प्लेन में प्लेन जो होता है वो हमेशा दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है, या एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। ठीक है भैया, तो मोशन इन द प्लेन का मतलब होता है 2D मोशन। क्या होता है? 2D मोशन, यानी एक ही टाइम पर दो दो एक्सिस चेंज होंगे, या तो एक्स या वाई। देखिए ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यहां पे मोशन हो रही है, आपकी बॉडी ए से कहां पे गई? बी पे गई। तो किस तरह की मोशन है? 2 डायमेंशन मोशन है। यहां से यहां पे जाने के लिए उसने एक्स के लॉन्ग इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और वाई के लॉन्ग इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये क्या है भैया? जेड एक्सिस होता है, और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। यहां पर जो मोशन है वो भी क्या है? 2D है। क्या है? आपकी बॉडी ए से बी पे आई है। अच्छा, उसने एक्स के लॉन्ग ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और जेड के लॉन्ग आपका एक्स के लॉन्ग ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, और जेड के लॉन्ग उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है भैया, तो यहां पर जब ये प्लेन, इसे क्या कहते हैं? प्लेन। ये भी प्लेन है और ये भी क्या है? प्लेन है। तो यहां पर जो मोशन होगी उसे हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन। यहां पर एक ही टाइम पर दो दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, है ना। यहां पर अगर केवल बॉडी एक्स पे चल रही है, यहां पर केवल क्या चेंज होगा टाइम के साथ? अगर बॉडी ऐसे चल रही है तो क्या चेंज होगा टाइम के साथ? केवल एक्स। टाइम के साथ केवल एक एक्सिस चेंज हो रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? 1 डायमेंशन मोशन। अगर वाई पे चल रही है तो केवल वाई चेंज होगा के साथ, टाइम के साथ। अब बॉडी जेड पे चल रही है तो केवल जेड एक्सिस चेंज होगा टाइम के साथ। लेकिन यहां पर जब चलेगी दो एक्सिस के बीच में, तो वहां पर एक ही टाइम पर दो दो एक्सिस चेंज होंगे। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन मोशन या मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे मेन जो है वो है वेक्टर। क्या है? वेक्टर। ठीक, देखिए वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और साथ में फॉलो दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये तीन प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो कैसी क्वांटिटी है वो? वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 4 kg 5 kg या कुछ भी नंबर जो होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, और फॉलो दी वेक्टर एडिशन लॉ। तो वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब होता है, मान लीजिए आपकी फोर्स है, दो फोर्स को एक ही डायरेक्शन में रखोगे तो वहां पर जो टोटल फोर्स आएगा वो क्या होगा? F1 प्लस F2। इन्हीं दो फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में रख दो तो रिजल्ट क्या आएगा? टोटल फोर्स कितना आएगा? F1 माइनस F2। और अगर आप इन्हीं दो फोर्स को कुछ एंगल पे रख दो, F1 ये रहा, F2 ये रहा, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा आपका अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। यानी आप देख रहे हो कि वही तो फोर्स है लेकिन उनके बीच में, अच्छा यहां पर एंगल कितना है दोनों के बीच में? 0 डिग्री का। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री का। जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एंगल होता है 180 डिग्री का। लेकिन यहां पर कुछ और एंगल आप देख रहे हो, उन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट हर बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर दो क्वांटिटी के बीच में एंगल चेंज करो और उनका रिजल्ट हर बार चेंज हो जाए तो इसका मतलब वो क्या करती है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ठीक है भैया, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ साथ में वो वेक्टर एडिशन लॉ को क्या करे? फॉलो करे। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है अनुराग? वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर्स के बीच में अलग अलग एंगल अलग अलग रिजल्ट देता है, यानी उनका रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे। जब रिजल्ट एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया टाइप ऑफ वेक्टर की। तो उसमें सबसे ध्यान रखना,
इक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया, इक्वल वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर की बात करो, टाइप ऑफ वेक्टर, देखिए भैया पहला है इक्वल वेक्टर, क्या है, इक्वल वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जिनका पास क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं भैया, इक्वल वेक्टर कहते हैं। दूसरा होता है भैया अपोजिट वेक्टर, क्या होता है, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो, मतलब एक नॉर्थ हो तो दूसरा क्या हो, साउथ है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो जो एक ही लाइन में हो, सेम लाइन, क्या हो, सेम लाइन, ठीक है भैया। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों की लाइन क्या है भैया, सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। चौथा कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया, कोइनिशियल वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये सब एक ही पॉइंट से निकले, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, कोइनिशियल वेक्टर है। को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स का मतलब होता है सेम एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए भैया, इनका सेम होना चाहिए, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम प्लेन हो, सेम प्लेन, प्लेन क्या होना चाहिए, सेम हो, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें बहुत सारे वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो ये सबके सब एक्स वाई प्लेन में है, इनको क्या कहते हैं भैया, कोप्लेनर वेक्टर। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, जीरो वेक्टर, क्या है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, अलग अलग बैठे भाई, फोन रख देना, फोन रख देगा तो सैनसा बनेगा, यही पहन दूंगा, तू आगे पसंद, इधर बैठ, खड़ा हो जाए, खड़े हो, तू इधर बैठ, जल्दी बैठ, टाइम नहीं ना मेरे, मैं चुप करूंगा, तू उधर बैठ। एक महीना रह गया, आप वैसे तुम्हें जब चस्का चढ़ेगा तो आओगे मेरे पास, भैया अकेले पढ़ा दो, अकेले पढ़ा दो, अभी पढ़ा रहा हूं तो ध्यान नहीं दे रहे स्टार्टिंग से। जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो भैया, जीरो हो, और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो, क्या हो, डायरेक्शन अनडिफाइंड हो, डायरेक्शन अनडिफाइंड, डिफाइंड, ठीक है भैया। यूज कहां पे होते हैं, तो यूज कहां पे है भैया, ध्यान रखना, यूज है आपको जब कभी वेक्टर अलजेब्रा आता है ना, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनका, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर, यूज क्या है, सॉल्विंग वेक्टर प्रॉब्लम, वेक्टर प्रॉब्लम, वेक्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल कैसे, तो एग्जांपल भैया क्या हो, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये भी क्या है भैया, जीरो वेक्टर। बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है भैया, जीरो वेक्टर। ये सारे के सारे क्या एग्जांपल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है भैया यूनिट वेक्टर, क्या आता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो भैया ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो भैया, वन हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो भैया, वन हो, और डायरेक्शन हो, डायरेक्शन होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा इनका, और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया, यूनिट वेक्टर। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर का एक और नाम है डायरेक्शन वेक्टर, क्या नाम है, डायरेक्शन वेक्टर, इनका एक और नाम होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ए वेक्टर किससे मिलकर बना होगा, अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन से। बी वेक्टर किससे मिलकर बना होगा, अपने मैग्नीट्यूड अपनी डायरेक्शन से। सी वेक्टर किससे मिलकर बना होगा, अपने मैग्नीट्यूड अपनी डायरेक्शन से। डी वेक्टर किससे मिलकर बना होगा, अपने मैग्नीट्यूड अपनी डायरेक्शन से। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है ना बार बार, ये जो डायरेक्शन आ रही है आपकी बार बार, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, ये यूनिट वेक्टर ऑफ
यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, ये क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर, और ये क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ डी वेक्टर, है ना? तो इनकी वैल्यू क्या होगी? ए कैप की वैल्यू क्या होगी? ए किसका यूनिट वेक्टर है? ए का। ए किसका यूनिट वेक्टर है? तो ए कैप की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। बी कैप की वैल्यू क्या होगी? बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। सी कैप की वैल्यू क्या होगी? सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड। डी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? डी कैप की वैल्यू क्या होगी? डी वेक्टर अपॉन में डी का मैग्नीट्यूड। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में I plus 2j minus 3k, find its यूनिट वेक्टर। ठीक है भैया, फटाफट करो जल्दी से, इसके यूनिट वेक्टर को निकालो जल्दी से, 3-4 क्वेश्चन करेंगे। चलो पहले दूसरा देखिए, फाइंड अ वेक्टर x of magnitude 4 and direction is same as d vector. Find a vector x of magnitude same as a vector and direction is same as b vector. जल्दी करो भैया, स्टार्ट करो फटाफट। अब ये भी करा दो ना, कितना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर ए वेक्टर की बात करूं, ए के डायरेक्शन वेक्टर, ए का डायरेक्शन पूछे या ए का यूनिट पूछे, एक ही बात है। तो आपको पता है ए वेक्टर किससे बना होगा? अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन से, इसी की बात तो कर रहा है। तो ए कैप क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है? I plus 2j minus 3k, और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई के साथ क्या लगा है? 1 का स्क्वायर, जे के साथ क्या लगा है? 2 का स्क्वायर, और के साथ क्या लगा है? 3। माइनस में नहीं देखना आपको, ठीक है? तो आगे क्या होगा? I plus 2j minus 3k अपॉन में √14। अच्छा, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, अंडर आई अपॉन में √14, 2j अपॉन में √14 माइनस 3k अपॉन में √14, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो ऐसे में। हाँ हाँ, बात कह रहा आपको निकालना है एक वेक्टर एक्स। क्या निकालना है? एक वेक्टर एक्स निकालना है जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना है? अच्छा, एक्स वेक्टर के बाद दो चीज होगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, दूसरी इसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 4 के, और इसकी जो डायरेक्शन है किसके बराबर है? यानी एक्स की डायरेक्शन और डी की डायरेक्शन सेम है। तो एक्स यहां पे मैं क्या लिखूंगा? डी की डायरेक्शन। एक्स की डायरेक्शन के यहां पे क्या लिखूंगा? तो एक्स वेक्टर इक्वल्स टू मेरा क्या होगा? 4d वेक्टर अपॉन में डी का, अब डी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डी का वेक्टर अपॉन में डी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा एक होगा एक्स वेक्टर इक्वल्स टू में 4, डी वेक्टर क्या है बेटा? आई जे के, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √। आई के आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, के भी आगे 1 है। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको निकालना है वेक्टर एक्स। क्या निकालना है? सुन लीजिए, चला आपको निकालना है एक वेक्टर एक्स। एक्स किससे मिलकर बना होगा? अपने मैग्नीट्यूड अपनी। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि एक्स का जो वेक्टर, एक्स वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर है। किसके बराबर है? तो ए से क्या लेना उसका मैग्नीट्यूड। एक्स का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? सेम है। एक्स की डायरेक्शन किसके बराबर है? बी की डायरेक्शन की। तो भैया ए से उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या है भैया वेक्टर? ये रहा मैग्नीट्यूड, क्या आएगा?
इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, तो क्या होगा 3। बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। सॉल्व करो तो एक्स वेक्टर इक्वल्स टू √3 बी वेक्टर कितना बेटा 2i प्लस 4j माइनस के अपॉन में √, 4 16 20 और एक, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया। ठीक है, जिसका नहीं हुआ फटाफट कर लिया भैया, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्शन के ऊपर इससे। वेक्टर एडिशन, भाई देखिए वेक्टर एडिशन, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस और प्लस बी वेक्टर। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, क्या मतलब उनका वो क्या है भैया, उनके बीच में एंगल कितना होगा 0। इसको कहते हैं ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ये कहते हैं इसे, ध्यान रखना ये चीजें यूज होती है, कई बच्चों को पता भी नहीं होगा। करा अगर वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, अगर वेक्टर के बीच में क्या है 180 डिग्री का एंगल है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो रिजल्ट क्या होगा ए वेक्टर माइनस बी। तीसरा, अगर वेक्टर के बीच में ये एंगल है तो भैया रिजल्ट अलग ही आएगा, और रिजल्ट कैन बी ये थीटा एंगल है, ठीक है थीटा एंगल है। तो इन दिस केस result can be calculated by वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब ये नॉर्मली नहीं ऐड होगा, जैसे यहाँ पे आपने नॉर्मली ऐड कर दिया, यहाँ पे नॉर्मली माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप नहीं ऐड कर सकते नॉर्मली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं भैया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की, तो भैया अपने पास दो लॉ है, एक है ट्राइंगल लॉ और दूसरा है भैया पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है भैया, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये दो लॉ है। इनमें से सबसे मेन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। दोनों सेम है, स्टेटमेंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, डेरिवेशन भी सेम है, बस पैरेललोग्राम ज्यादा आता है। ठीक है, सीधा सीधा पहली डेरिवेशन जो आती है वही आती है। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, देखिए ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ दोनों की डेरिवेशन एक जैसी होगी। ठीक है, हम कर रहे हैं भैया ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ कहता है, अब भाई कल छुट्टी मत करना, कल मैं हो सकता है थर्मोडायनामिक्स पूरी खत्म कर दूं एक ही दिन में। टाइमिंग मेरी बेटा 8:30 से 10। हाँ बेटा अब खुद सोच, हाँ चल चलो भी सोचता हूँ, चलो ये ट्राइंगल क्या कहता है बेटा, क्या कहता है, हाँ जी नमस्कार जी सर। हाँ जी, इसको ट्राइंगल लो की आपके बच्चे को ही नहीं पता, पैरेललोग्राम लो की। हाँ बात करो, ना डरा तू, डरा नहीं, डरा नहीं, डरा। हाँ पापा बदमाश है ना इसके, तो गोली मारेंगे सीधा इसको। देखिए भैया ट्राइंगल लो पे आते हैं, पहले मुद्दे बात करते हैं। ठीक है, देखिए भैया हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, मुझे जोड़ना है इनको। तो भैया अगर सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्टली जोड़ देते, अपोजिट में होते तो माइनस कर देते। इस केस में कैसे जोड़ा जाए, ठीक है भैया, साथ साथ में डेरिवेशन करनी है आपको। ठीक है, तो भैया इस केस में जोड़ने के लिए हमें ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना।
ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि जो ए वेक्टर है ना उसको ट्राइंगल का पहला वेक्टर साइड मान लो। क्या मान लो? जो ए वेक्टर है उसे ट्राइंगल की, जो बी वेक्टर है उसको ट्राइंगल की, और ए और बी वेक्टर का जो रिजल्ट रहेगा वो ट्राइंगल की क्या होगी? खत्म हो गया ये। देखिए ट्राइंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए भैया? ये रिजल्ट होगा। आर क्या है? रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, और ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है। इस लाइन देखिए नाम भाई प्लीज बोलिए मत। के एल एम एन, ठीक है। मैंने यहां पर एल एम और एम एन दो डॉटेड लाइन खींची, मतलब कंस्ट्रक्शन किया मैंने। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से खींचा जाता है, सॉलिड लाइन से नहीं खींचा जाता, ठीक है। अच्छा अगर मैं देखिए मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है? और आर की वैल्यू अपने पास और कोई तरीका नहीं है। एक तरीका ये हो सकता है कि ये आपका क्या बन रखा है, आपको क्या दिख रहा है? ये कौन सा ट्राइंगल है? कौन सा ट्राइंगल है बेटा ये? लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो ये क्या है उसका? हाइपोटेन्यूस। ये क्या है उसका? और ये क्या है उसका? आपको बेस का थोड़ा सा पार्ट पता है जो कि क्या ए है, और परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं पता, बेस का इतना पार्ट गायब है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल और बना है आपका, अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला, है ना। इसमें अगर मैं देखूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर देखिए किसी भी चीज का परपेंडिकुलर होता है हमेशा हाइपोटेनियस साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइपोटेनियस साइन थीटा। हाइपोटेनियस क्या बेटा इस ट्राइंगल का? बी साइन थीटा, यानी इसका परपेंडिकुलर निकल आया मेरे को, बी साइन थीटा। अच्छा जो बेस होता है ट्राइंगल का वो होता है हाइपोटेनियस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा? हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो हाइपोटेनियस क्या है इसका? बी। तो भैया पता लग गया हमें इस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस क्या है? पूरा बेस क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा। आपने क्या निकालना है? हाइपोटेनियस, जो कि क्या है? आर है, जो कि मुझे पता नहीं है। परपेंडिकुलर बेस पता है, बी ए ऐसी। परपेंडिकुलर पता है, क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। किसका इस्तेमाल करूं मैं? हाइपोटेनियस का इस्तेमाल करूंगा। हाइपोटेनियस थ्योरम आती है उसका इस्तेमाल, थर्ड पाइथागोरस थ्योरम का। किसका? ये अकॉर्डिंग टू पीटीएच, अकॉर्डिंग टू पीटीएच हाइपोटेनियस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या बेटा? आर। बेस क्या बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना इसका, खोल दीजिए सीधा स्क्वायर। बेस का पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता ना, ए बी कॉस थीटा। और भी क्या है? परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्रुव हो गया ना, थोड़ी देर साथ बैठे। आर इक्वल्स टू में अगर आप इसे देखोगे, इसको और इसको, तो क्या इन दोनों में से कोई टर्म कॉमन आ रही है? देख बी स्क्वायर कॉमन आएगा ना। ए स्क्वायर ऐसी लिखिए, देखिए होल स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है ना। तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। अभी खैर देखो ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सॉल्व कीजिए इसको तो क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर, ये क्या होगा 1, तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरी बात देखिए भैया, ये आर वेक्टर, आर वेक्टर आर बी वेक्टर होगा। देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो आर बी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। वेक्टर के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकाली जाए? वो ये डायरेक्शन या तो नॉर्थ ईस्ट या एंगल से दी जाती है।
तो भैया हम निकालते हैं भैया डायरेक्शन को tan थीटा की सहायता से। हाँ? खत्म हो गए, 2 मिनट हो गए, ठीक है। ये है भैया आपकी आर है, और आर की जो डायरेक्शन है वो क्या है भैया, ये रही। तो tan बीटा से निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, tan बीटा। बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या बेटा, बी, बेस क्या है, a प्लस बी cos थीटा। एक बार फटाफट इस लॉ को फटाफट कॉपी कर जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। तो ये भैया पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम लो कहता है भैया, ये ए वेक्टर है भाई, भर दा बस, तेरी क्लास चल रही है ये, अब तो 5-5-10 भी आते कई बार। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, और बी वेक्टर ये रहा। इस तरीके से ऐसे वेक्टर्स को अपोजिट ऑर्डर वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर्स को, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्या है, थीटा। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है भैया, प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है कि पहला वेक्टर पैरेललोग्राम होता क्या है, ये है। अभी पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा होगा आपको, अभी पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा होगा, चलो पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। कह रहा है पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड होगा, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड होगा। अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट मतलब बगल वाली साइड होगा। तो इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा, फिर डायगोनल जो होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्ट होगा। क्या होगा, अब देखिए इस रिजल्ट को निकालने के लिए बिल्कुल सेम वही करना है हमें। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करके इसको आगे बढ़ा दिया और यहां पर ये खींच दिया। अच्छा ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, बी कॉस थीटा। ये है क्या, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपको दोबारा से। सेम डेरिवेशन है, सेम एक्सप्रेशन है, रिजल्ट भी सेम आएगा, डायरेक्शन भी सेम आएगी। ठीक है भैया, इसको ड्राइव कर लेना। ठीक है, आज मैं आपको इस चैप्टर के भी आपको वो भेज दूंगा असाइनमेंट। ठीक है भैया, मिलता है क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। टाइमिंग भेज दूंगा मैं कल की।